बैकअप फुल डिफरेंशियल इंक्रीमेंट सो बेसिकली ट्रांजेक्शन अभी हम लॉग क्या टीलॉग करेंगे, बैकअप रीस्टोर। रिकवरी टॉपिक हम क्लियर करना है। सो बेसिकली हम बैकअप क्यों ठीक है। करते हैं और रिकवरी की जरूरत कैसे पड़ती है। जैसे कोई डीबी सर्वर आपने कल देखा था कि एक डेटाबेस सर्वर था और एक डेमो डेटाबेस था और कुछ और भी एडवेंचर वर्क डेटाबेस था, आप देखे होंगे मेरे सीक्वल में। तो बेसिकली जो भी सीक्वल की सर्विस होती है या सीक्वल का सर्वर होता है, हम्म। उसका बैकअप होता है। ठीक है। तो बैकअप इसलिए हम्म। होता है कि कोई टेबल, मान लीजिए कि एक मोबाइल का हम्म। बैकअप जैसे आप साल में करते हैं चाहे 6 महीने में करते हैं, कि कल के डेट में मोबाइल खो जाए, या ऐसे हो सकता है कि हम्म। मोबाइल करप्ट हो जाए या हार्डवेयर में इशू हो जाए या कुछ भी हो सकता है। तो डेटाबेस का मतलब कि हम्म। डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे आप कह सकते हैं कि बैकअप होते रहता है। अब बैकअप इसलिए होता है कि कल की डेट में कुछ जी। करप्ट हो जाता है, कोई वायरस अटैक हो जाता है, तो आपके पास बैकअप होगा। जी। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको रीस्टोर कर सकते हैं दूसरे सर्वर में। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास बैकअप ठीक। हो, ठीक। मोबाइल का बैकअप हो। मान लीजिए मोबाइल आपका खो गया, मोबाइल हो सकता है जल गया, कुछ भी हो गया, तो कल की डेट पे आपके पास डाटा होगा, फटाफट नया मोबाइल लेंगे और उसके अंदर डाटा दे देंगे। यानी कि आपका हर समय मतलब सारा डाटा आपके पास अवेलेबल रहेगा। और हो सकता है कि मोबाइल से आप कोई बिजनेस देखते होंगे। ठीक है। ठीक है। तो अगर वो डाटा ही गायब हो गया तो बिजनेस देख नहीं सकते हैं, तो आप उसका मतलब कि बैकअप आप मोबाइल का ले लेते हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस का बैकअप होते रहता है। कि एक हम्म। सपोज कीजिए कि मैं एग्जांपल लेता हूँ जीमेल का। जो जीमेल की मेल बॉक्स है, जो भी हम मेल सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, तो ये सारे ये बैकअप करते रहता होगा जीमेल की। कल के डेट में कुछ करप्शन हो रहा है, कल के डेट में हाँ। कुछ भी हो रहा है, तो रिकवर करके हर यूजर को उसकी मेल बॉक्स की डेटा उसको दे सकता है। तो मेनली सीक्वल सर्वर के केस सही। में जो यूजर डेटाबेस होता है, उसका बैकअप होते रहता है। और उस बैकअप को मतलब कि ठीक है। हमारा बैकअप के थ्री डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे आप देखिए, फुल है, ठीक है, फुल डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल। बैकअप के टाइप होगा फुल, डिफरेंशियल और ट्रांजैक्शन लॉग। तो डिफरेंशियल बेसिकली ऐसे दो तीन ट्रांजेक्शन। टर्म इन लोग को, फुल को कंप्लीट भी बोलते हैं, इन डिफरेंशियल को लोग ठीक है। इंक्रीमेंटल बोलते हैं, और इंक्रीमेंटल। ट्रांजैक्शन लॉग को टी लॉग बैकअप भी बोलते हैं। तो मैं आपको ठीक है। ये तीन बैकअप लेने का तरीका, और फिर करप्ट करके हम क्या करेंगे, करप्ट होने के बाद रिकवर कैसे करेंगे, वो है आपका रिकवरी। ठीक है। अगर कल के डेट में मान लीजिए कि रिस्टोर। 10 मिनट की सपोज कीजिए, अभी ये स्टार्ट हुआ ड्यूटी, अभी कंपनी स्टार्ट हुआ, और पता लगता है ठीक है। कि आपका 10 मिनट के बाद सर्वर करप्ट हो जाता है। तो करप्ट हो जाता है तो आपको डेटा कैसे मिलेगा, एंड यूजर को कैसे डेटा, जैसे एप्लीकेशन एचआर ठीक का है। सॉफ्टवेयर है, चाहे आप कर रहे अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर है, तो कैसे मिलेगा कि कौन कौन ठीक से है। बंदे प्रेजेंट थे। अब कल के डेट में तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग कहते नहीं, मैं तो आया था, आपका सिस्टम नहीं काम किया था। हाँ। जैसे सिंपल सी एग्जांपल, स्टेट बैंक जी। है हमारे पास। स्टेट बैंक ने ठीक है। सपोज कीजिए स्टार्ट किया, जैसे कि बैंकिंग हम किए, ट्रांजेक्शन किया अभी, और ट्रांजेक्शन होने के बाद ठीक कुछ है। करप्शन हुआ, और 10 मिनट या आधे घंटा या 2 घंटा में आप कभी कभी देखते हैं कि सर्वर डाउन है, काम नहीं कर रहा। तो इसके माइंड हाँ। में आपको ये हाँ। लेके चलना है कि डाटाबेस सर्वर डाउन है, कि डेटा एप्लीकेशन जो डेटा गेट कर रहा है वो डेटा ही नहीं है, क्या कि वो बंद हो डाउन। गया सर्वर, वो डाउन हो ठीक गया है। है, तो कनेक्ट करके आपको पोर्टल नहीं लॉगिन हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है। ठीक है। तो वो हम रिकवरी जी। बताएंगे, जैसे कि डाटा को करप्ट करेंगे, डाटा को कुछ डिलीट कर देंगे। जैसे माई मिस्टेक हो सकता है कि आप एक डेवलपर है, ठीक है, और डेवलपर है और गलती से आपको कमांड चलाना था कि मुझे डिलीट करना है 5 रिकॉर्ड, और डिलीट चलाने के बजाय हमारा क्या हुआ कि डिलीट हो गया पूरा टेबल। ऐसा हो सकता है। ठीक है। जैसे हाँ मुझे कि लिखा था डिलीट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, डिलीट फ्रॉम उसका एम्प्लॉय वेयर आईडी ग्रेटर देन ये। 5, आपको ये करना था। ठीक। लेकिन आपने क्वेरी तो राइट हाँ। लिखा, लेकिन सेलेक्ट जब क्वेरी चलाए आपने, तो आपने केवल डिलीट खाली सेलेक्ट कर लिया, डिलीट टेबल टेबल ने, वेयर कंडीशन दूसरी लाइन हाँ। में था, आपने सेलेक्ट नहीं किया, और उसके चक्कर में पूरा टेबल डिलीट हो गया। तो आप उसकी रिकवरी कैसे करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो आपको अगर कोई पूछा जाए कि बैकअप के कितने टाइप होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 3 टाइप होते हैं, फुल तीन बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप, डिफरेंशियल और आपका ट्रांजेक्शन ट्रांजैक्शन लॉग। लॉग बैकअप। ऐसे अगर मैं जनरली अगर टाइप उसकी बात करता हूं, तो मैं इसको आपको लिख देता हूं कि
फुल बैकअप ये ठीक है। इंक्रीमेंटल बैकअप इसको डिफरेंशियल बैकअप बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे टी लॉग बैकअप को यहाँ पे लॉग बैकअप बोलते हैं, लॉग लॉग बैकअप, ठीक ठीक है। माने कि कोई अगर कुछ ही ठीक बोलता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको इसको डिफ बैकअप भी लोग बोलते हैं, ठीक और इसको फुल ही बैकअप बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई भी डिफरेंशियल बोले, इंक्रीमेंटल बोले, डिफ बैकअप बोले, टी लॉग बैकअप बोले, ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप बोले और लॉग बैकअप बोले। तो आपको तीन फोकस मेनली फोकस करना है कि कल के डेट में रिकवरी। अब यूज केस बता रहा हूं कि कंपनी में यूज केस क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूज केस क्या होगा अगर मैं आपसे बात करूं, तो सपोज कीजिए प्रोडक्शन पे डेटा है, हमारे पास मल्टीपल एनवायरनमेंट होते हैं। मैं आपको एक नोट पेंट ब्रश से स्टार्ट करता हूं। आपको दिख रहा है ना ठीक। स्क्रीन? हाँ दिखता है, हाँ हाँ, मुझे दिखता चलिए। तो मैं कहता हूं ये आपका डेटाबेस मान लेते हैं, डीबी है। जैसे एचआरडी एक डेटाबेस है, एचआर का सॉफ्टवेयर है, और एचआर का डेटाबेस पूरे इसी के अंदर आपका सेव है, ठीक है। तो फुल बैकअप क्या होता है, डिफरेंशियल क्या होता है, लॉग क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब इस डाटा में सोचिए कि एक टेबल नहीं है, बहुत टेबल। डेटाबेस में आपको पता है ना, मल्टीपल टेबल हो सकते हैं, है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास एक टेबल है, जैसे कि जैसे इम्प्लाई टेबल हो गया, एचआर का है तो इम्प्लाई टेबल हो गया। हो सकता है डिपार्टमेंट टेबल हो, ठीक है। हो सकता है हाँ कि जी, सिटी टेबल हो सकता है कि आपका स्टेट टेबल हो, ठीक है। ठीक हो सकता है कि हो सकता है पेरोल कोई टेबल हो सकता ठीक है कि ईपीएफ कोई टेबल हो, एचआर का है। हो ठीक है। सकता है ईएसआई का ही कुछ टेबल हो सकता है कि डिपेंडेंट का टेबल हो, ठीक है। ये सारे टेबल है मान लीजिए इस एचआरडी के अंदर, ठीक है। एचआरडी डेटाबेस। एचआरडी डेटाबेस के अंदर है ये सारे डेटाबेस। अब मैंने क्या किया, शुरू में एक एग्जांपल एक टेबल का लेता हूं, क्योंकि अधिक एक्सप्लेन करेंगे तो पता नहीं कि ये स्पेस होगा। जैसे इम्प्लाई टेबल में इम्प्लाई नंबर है, ठीक है। ठीक है। दूसरा मैं बात करता हूं कि क्या हो रहा है, ओके। इम्प्लाई ये हो गया, टाइप क्यों नहीं हो रहा। इम्प्लाई का, जैसे कि इम्प्लाई का नंबर है, और मैं बोल देता हूँ कि ठीक है। 1 रिकॉर्ड है, 2 रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड, हम्म, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 होंगी, ठीक है। ये सारे रिकॉर्ड है। ठीक अब और भी एट्रीब्यूट कॉलम हो सकते हैं, जैसे कि उसका नेम ठीक होगा, एड्रेस होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, सैलरी होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक तो इनिशियल जब फेज में आया था, मैं एग्जांपल मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल है जिसे आपको पता करना है कि फुल बैकअप क्या होता है। तो ठीक शुरू में मान लीजिए कि 5 एम्प्लॉय ज्वाइन किए थे, और डेट अगर मैं आपको बात करता हूँ, डेट आज से जैसे कि अभी की बात करता हूँ कि 24/24 24। 03/2024 को 10 बजे 10 बजे और इतना सेकंड पे इतने एम्प्लॉय थे। कितने एम्प्लॉय थे? 5 रिकॉर्ड था, 5। ठीक ठीक है। मैं अभी फुल बैकअप लूंगा, फुल मतलब कंप्लीट बैकअप, ठीक है। तो जब सारे के मैं सारे। बैकअप लूंगा तो ये सारे जितने भी आपका डाटा है, इसके अंदर जितने भी डाटा होंगे एक फुल बैकअप में आ जाएंगे। ये जो पूरा ठीक है। इंटायर टेबल होगा, मैं एक टेबल का एग्जांपल लिया इम्प्लॉय टेबल का, और भी डिपार्टमेंट हो सकता है जिसमें जितने जितने रिकॉर्ड होंगे वो फुल बैकअप में सारे डाटा आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि मैं क्या किया कि जैसे कि 10:05 पे 2 एम्प्लॉय को और ज्वाइनिंग करवाया, ठीक है। जिसकी एम्प्लॉय आईडी ठीक है। 6 और मैं भी मैंने ठीक है। कर दिया इसका दूसरा एम्प्लॉय आईडी 7, ठीक है। तो मैं जब बैकअप लूंगा तो अगर फुल फिर लूंगा तो पूरा डाटा आ जाएगा, ठीक है। हम्म, अगर मैं फुल पूरा लूं तो फिर से डाटा, ये पूरा इंटायर डेटा आपके पास आ जाएगा।
जी, रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं अगर ये फुल बैकअप लूँ तो पूरा डेटा आएगा, लेकिन अब मान लीजिए कि आपके पास 1 टेराबाइट का डाटा हो, ठीक है? ठीक है, तो मैं 10 बजे जब बैकअप लिया तो हो सकता है नियर अबाउट टेराबाइट की बात करता हूँ, तो हो सकता है कि 900 जीबी तक डाटा था और 3 रिकॉर्ड ठीक आया है, या 2 रिकॉर्ड आया तो मुझे क्या होगा, 10 एमबी या 20 एमबी या 100 एमबी का डाटा बढ़ा, ठीक है? ठीक तो है। मैं अगर फुल लेता हूं तो मेरे लिए जब इस बैकअप रखने के लिए मुझे 2 टेराबाइट का जगह चाहिए मिनिमम। हाँ जी, दोबारा फिर से उतना ही। हाँ, दोबारा वही फिर से बैकअप लेना है और आपका हाँ जी, रिकॉर्ड कितना ऐड हुआ आपके लिए, केवल 2 दो ही है, लेटेस्ट रिकॉर्ड है। दो। और 2 लेटेस्ट रिकॉर्ड को कंज्यूम, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि रखने के लिए हमें 10 एमबी डाटा चाहिए। आज ठीक है, शुरू का 1 टेराबाइट का था, जब 1 टेराबाइट था, यानी कि ठीक है। 1024 जीबी था, टू फोर ठीक है? सेवन। हाँ जी। अगर 10 एमबी चाहिए तो मैं फुल बैकअप लूंगा, तो क्या हो जाएगा, 10, क्या हो जाएगा, 34, ये हो जाएगा, जी। सॉरी, जीबी नहीं होगा, सॉरी मैं तो गलत बोल रहा हूँ। तो और ये आपका, एमबी में। ये 24 पॉइंट मैं कर देता हूँ, ये जो आपका 1011, 10। ठीक है, इतना ही लिख देता हाँ हूँ जी, जीबी। ये हाँ जी, भी हाँ जी। इससे भी कम होगा, ठीक है, क्या कि ये तो 100 एमबी की ठीक। कहानी हो गई। लेकिन 10 एमबी, अब हाँ, पूरे को मान लेते हैं, इसको जीबी में नहीं मानते हैं। एग्जाम्पल एक ले लीजिए कि हमने जो डेटा एक कर रहा हूँ, ये एमबी की बात कर लेता हूँ जिससे और क्लियर हो, ठीक है, ठीक है? तो ठीक। मैंने यहाँ पे शुरू में था, मैं करता हूँ कि 1000 एमबी का डाटा था, जी, ठीक है? ठीक। फिर ये 10 एमबी का रिकॉर्ड अगर फुल बैकअप लूंगा तो कितना जीबी एमबी का होगा, एक 1010 एमबी, 1010। ठीक है? इतना एमबी ठीक का है। होगा, कोई डाउट नहीं। नहीं जी, तो इट मीन्स कि नहीं। आपको कम से कम, अगर कहीं बैकअप रखना है तो कम से कम आपको कितना स्टोरेज चाहिए? अगर ज़्यादा स्पेस वाली 2000, कितना स्टोरेज है। चाहिए, 2010 2000। एमबी जी। चाहिए ये दोनों को रखने के लिए। हाँ जी। लेकिन हम्म। मैं बात करता हूं कि केवल मैं इतना ही का बैकअप लिया होता, अगर सपोज कीजिए दो का इस पार्ट को 10 ही MB। लिया होता बैकअप, 2 रिकॉर्ड को, तो मुझे कितना ठीक है। स्पेस चाहिए था, 10 MB। यानी कि टोटल कितना एमबी चाहिए था? टोटल वन आपको जीरो वन चाहिए था, पहले तो 1000 जीबी था, अब फिर प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है। 10 एमबी। 10 MB। यानी टोटल अगर आपके पास 101 हो एमबी, तो इतना में आपका काम चल जाता कि नहीं? आराम से। हाँ जी। तो हम ये जो जो भी चेंजेस है, जो इंक्रीमेंटल एडिशनल डाटा आया है, इस डाटा को ठीक है। बैकअप लेने की पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल बैकअप। इंक्रीमेंट। समझ में हाँ आया? जी, हाँ जी। तो हम क्यों लेते हैं, आपको ये भी पता लग गया कि हमें अगर हाँ, स्पेस जहां पे बैकअप रखना है, अगर उतना ही मतलब कि एक एडिशनल डेटा रखना है जो चेंजेज हुआ है, अगर मान लीजिए एम्प्लॉय टेबल की बात कर रहा हूं, हो सकता है कि और ठीक भी है। टेबल में, डिपार्टमेंट टेबल में 1 एंट्री आ गई होगी, सीटी में 2 एंट्री आ गई होगी, पेरोल में 5 एंट्री आ गई ठीक है। होगी। लेकिन अगर उतना एंट्री आई होगी तो इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं होगा, ये वन मतलब हाँ, 1000 एमबी का नहीं होगा, हो सकता है 10 एमबी का होगा, 20 नहीं, एमबी का होगा, इससे अधिक नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है? तो जो भी ठीक। चेंजेस को कैप्चर करना है, तो हमें किसका बैकअप लेना पड़ेगा, डिफरेंशियल बैकअप। डिफरेंस का। ओके, ठीक। अब बात करते हैं कि ये तो जैसे कि प्लानिंग अगर होता है तो लोग करते हैं क्या, कैसे ऐसे ये काम कैसे करते हैं, हर ठीक है। वीकली, मतलब कि आप करें जैसे आज वीक खत्म हो रहा है, मान लीजिए कि संडे है, तो वीकली क्या करते हैं, फुल बैकअप लेते हैं, ओके, हर दिन ठीक है। डिफरेंशियल बैकअप लेते हैं, हर दिन डिफरेंशियल लेते हैं। और अगर बहुत डेडिकेटेड सर्वर है, जैसे मान लीजिए गूगल की सर्वर है या हो सकता है फेसबुक का सर्वर है, तो इस टाइप के लिए ठीक एक है। सर्वर एक बैकअप होता है जिसको बोलते हैं लॉग बैकअप, ठीक है? जो ठीक है। लॉग बैकअप होता है। अब लॉग बैकअप भी आप जानना चाहते हैं कि फिर होता क्या है लॉग बैकअप में? जैसे मान लीजिए, मन हर मिनट में, मैं कहता हूं कि हर मिनट में एक रिकॉर्ड मैं ऐड करता हूं, जैसे 8 ऐड किया, ठीक है, 9 ऐड किया, ठीक है। 10 ऐड किया।
लेकिन हम हर मिनट में करते हैं, चाहे हर 10 मिनट में करते हैं। मुझे पता लगता है कि हर 10 मिनट में रिकॉर्ड इंटर करता है, और मेरा इस सर्वर का बहुत मतलब कि हाई प्रायोरिटी सर्वर है। इसमें हमें 10 मिनट का भी डाटा लॉस नहीं कर सकते। ठीक है? तो हम क्या ठीक करते है। हैं कि अगर मैं बात करूं तो मैं एक और भी जो मेथड होता है आपका डिफरेंस लॉग बैकअप, मैं क्या करूं हर मिनट पे, हर 10 मिनट पे बैकअप मैं ले लेता हूं। ठीक है, ए ले ठीक लूं, है। फिर हर 10 मिनट पे एक ए वाला बैकअप ले लूं। तो ये वाला जो 10-10 मिनट पे बैकअप होता है, इसको बोलते हैं आपका लॉग बैकअप। लगभग। ठीक है? तो बेसिकली हम लॉग बैकअप क्यों लेते हैं जनरली? अगर कोई हाई प्रायोरिटी सर्वर है, हाई प्रायोरिटी सर्वे का मतलब कि उसका डाटा लॉस मैक्सिमम, हम जैसे ये कंपनी से या क्लाइंट से पूछते हैं, एक बात बताओ, तुम कितना देर का लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो? ठीक है, कंपनी कहती है कि नहीं, मुझे तो 4 घंटा अगर डाटा लॉस हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं एंट्री मैनुअल करवा लूंगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं उससे अधिक होगा तो मैं कंज्यूम नहीं करूंगा। कोई कंपनी कहती नहीं, मैं 15 मिनट से अधिक लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि हमारी बैंक का एप्लीकेशन है और 15 मिनट में तो कितने लाखों ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। तो हाँ इस जी। केस में हम क्या करते हैं कि अब आपका डिफरेंशियल भी नहीं लेते हैं और फुल भी नहीं लगते, उसके जगह पे लेते हैं लॉग बैकअप। लगभग। और लॉग बैकअप इसीलिए लेते हैं, अब मान लीजिए कि कोई बंदा कहता है कि मेरे 10 मिनट में 1 लाख एंट्री होती है, समझ रहे हैं? ठीक है। हर 10 मिनट हाँ जी। में 1 लाख, 1 लाख 1 लाख की। की एंट्री होती है। ठीक है, तो 1 लाख की एंट्री होती ठीक। है, तो अगर साइज की बात करता हूं, जैसे मैंने 10 MB एग्जांपल लिया, हो सकता है कि ये साइज 200 MB हो। ठीक है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये आप दस मिनट में हर 10 मिनट में इतना आप कर रहे हो, 10 मिनट में डाटा कितना बना रहे हो? आपका 10 मिनट 10 में MB। बनता है 200 MB। ठीक है, ठीक। 200 MB। तो ठीक। हो सकता है कि दिन भर में अगर बात करूं तो कितना बनाएंगे, मैं कैलसी को ओपन करता हूं। आप कह रहे हैं कि जैसे कि हर 10 मिनट में 200 MB, तो मैं 24 घंटे में कितने ठीक। होंगे, 24 को डिवाइड करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ पहले 60 से। ठीक है, और। यानी कि 1440 मिनट हुआ, इसको मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, तो इतना मल्टीप्लाई करता हूँ आप क्या, 200। तो 200। कम से कम इतने आपको एमबी चाहिए क्या, मेमोरी। ठीक है, 2880। है। आपका टोटल मेमोरी 0। कितना चाहिए, आपका स्टोरेज 2880 ऐसे। एमबी। इट मीन्स कि अगर मैं कहूं कि डिफरेंशियल ले लेता, जैसे मैंने आपको कहा कि हर दिन डिफरेंशियल लूंगा, तो उस हिसाब से फाइल की साइज बड़ी हो जाएगी, और टाइम भी, ठीक है। बैकअप लेने का टाइम भी बढ़ जाएगा। तो जितने बैकअप छोटे होंगे उसको राइट करने में कम टाइम लगेगा, और बैकअप बड़ा होगा तो आपको टाइम अधिक लगेगा। तो इसी को मतलब कि मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, आप लॉग बैकअप लेते हैं। क्लियर? ठीक है। छोटे साइज करने के लिए, और मैं इसलिए इंटरनल बता रहा हूं कि आपको माइंड में ऐसे जाए कि जिसे पता लग जाए कि हम बैकअप कर भी क्यों रहे हैं, डिफरेंशियली क्यों कर रहे हैं और लॉग ही क्यों कर रहे हैं। ये सारे मैकेनिज्म है, ठीक। ये वन टाइम एक्टिविटी है बैकअप। लेकिन मेनली अगर बैकअप रीस्टोर की बात करता हूं, तो फुल बैकअप लोग लेते हैं और रीस्टोर कर ले, मतलब कि 100% अगर काम किया जाए तो 100% में कम से कम 80 से 90% फुल बैकअप से लोग काम चलाते हैं इंडस्ट्रीज वाली लाइफ में। लेकिन मैं ठीक आपको है। इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जिसे पता लग जाए कि तीनों का गैप क्यों है। डिफरेंशियल आपको ठीक। पता लग गया हाँ कि जी। ये वाला मैंने, हाँ एक और चीज डिफरेंशियल में थोड़ा सा और भी बताना था मुझे, जिसे क्लियर हो जाता, लग रहा है डिफरेंशियल में 100% नहीं बताया पाया। मैं ये हाँ काम जी। करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, डिफरेंशियल लॉग बैकअप को सही बता दिया मैं। अब देखिए, ठीक है। डिफरेंशियल मैंने कहा था कि आप जो एलो अभी देख रहे हैं कि मैंने दो रिकॉर्ड ऐड किया 6 7, और इसको डिफरेंशियल बैकअप लूंगा मैं 10, मान लीजिए कि अभी लूंगा, तो उसमें केवल 6 और 7 की एंट्री होगी। ठीक है, ओके। उस बैकअप में, फुल बैकअप में 1 से लेके 5 तक रही। ठीक है, ठीक है। डिफरेंशियल में केवल 6 से 7 रहेगी। ठीक है, 6 7। अब आगे बात ठीक। करते हैं कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, ये हटाता हूँ, और मैं इसके अंदर एक और एंट्री करता हूँ।
जैसे कि 8 एंट्री किया, 9 एंट्री किया। ठीक। तो अब एक और डिफरेंशियल जब लेने जाऊंगा, एक और डिफरेंशियल बैकअप लूंगा, तो फिर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताइए। जैसे पहला डिफरेंशियल मैंने लिया तो केवल ठीक है। उसमें 6 7 की बैकअप आया। अगर मैं दोबारा कर रहा ठीक हूं है। कि अब 10 मिनट कंप्लीट हो गया, जैसे 8 9 का 10:15 हो गया, ये 10 बजे आपने बैकअप लिया ठीक। था, अब मैं 10:15 उसमें में लूंगा तो क्या चेंजेज होगा उस बैकअप में, क्या होगा? 8 8 9 का काउंट हुआ, बैकअप हुआ। ओके। ओके, हाँ। देखिए, जो मैंने बताया था उस हिसाब से एकदम आप राइट हैं कि उसमें जो बैकअप होगा 8 और 9 वाला बैकअप होगा। लेकिन डिफरेंशियल क्या होता है कि डिफरेंशियल में कभी भी बैकअप होता है ना, तो फुल के बाद अब दोबारा जब मैं बैकअप लूंगा तो फिर फुल से लेके यहां तक बैकअप होगा। 6 से यानी लेकर कि 9 तक। तो इसका मतलब कि डिफरेंशियल वन में कहाँ होगा? डिफरेंशियल वन में आपका हुआ था 6 सिक्स 7। सेवन। अगर मैं डिफ टू ठीक की है। बात अगर करता हूँ, डिफ टू करता हूं, तो इसमें डाटा कहाँ से होगा? 6 6 7 8 9। 7 8 8 9 और 9। 9। क्लियर? ठीक है। ठीक है। तो ये हुआ आपका ठीक। डिफ टू। ठीक। ठीक है। डिफ टू में 7 8 6 7, सॉरी मैंने 6 भी यहाँ 6 मिसिंग कर 7। दिया। रुकिए, मैं आपको ये रिमूव करता हूँ, ये ठीक नहीं है। जो जो आपका डिफ टू होने वाला है, डिफ टू बैकअप, तो उसके अंदर डाटा जो आने इसका वाला है आपका 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। ये लग रहा है कि स्पेस के चक्कर में थोड़ा सा हाँ। मैं आपको दिक्कत हो रहा है। हाँ। तो अगर मैं बात करूं तो ये डिफ टू की अगर बात करता हूं, आपको क्लियर हुआ क्या? हाँ जी, हाँ मैं समझ रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं डिफ तो थ्री, अगर मैं कुछ और डिफ एंट्री 3 करता करेंगे। हूं, यहाँ पे अब करता हूं 10 किया और यहाँ पे 11 किया, ठीक है। तो जब डिफ थ्री का बैकअप लूंगा तो आपको क्या लग रहा है यहाँ ये से? 6 7 6 6 7 8 9 10 एकदम 11। करेक्ट। करेक्ट, आपको ये पूरा बैकअप होगा। तो डिफ थ्री के अंदर अगर ठीक। आप डाटा करेंगे तो आपको डिफ थ्री में बात होगा, तो आपकी फाइनली वही होगा जो आपने एक्सप्लेन किया कि 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा और 11, 10 और 12। ठीक है। ठीक। क्लियर? ठीक। तो डीप डीप में आपको पता लग गया, लेकिन लॉग में जो आपको मैंने बताया था कि जो जो चेंजेस है उतना ही होगा, एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं होगा। नहीं होगा, जो करंटली चेंजेस हुआ जैसे होगा। आपने कहा था कि 6 7 होगा, अगला में 8 9 होगा और ठीक उसके है। अगला में 10 12 ठीक है। होगा। तो ये चल लॉग चल। बैकअप का पैटर्न है। क्लियर? ठीक है। ठीक। क्लियर हुआ बैकअप? हाँ हाँ, हो गया। तो ये तो होगा थोड़ा आपको नॉर्मली बताने का कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेकिन लाइव में आप अगर प्रैक्टिकल हम करेंगे कि कैसे बैकअप होगा और ठीक है। कैसे रीस्टोर होगा, मैं आपको करके अभी दिखाऊंगा एकदम। आपको क्या करना है, 6 लाइन कोड याद करना पड़ेगा, 6 लाइन। वो भी ठीक है। 6 लाइन में ठीक। आपको क्या करना है कि विजार्ड बेस से भी हो सकता है और उससे भी हो सकता कोड है, से। कमांड से हो सकता है, कमांड और कमान विजार्ड से। बेस। तो आप बिजली। दोनों तरीका मैं बता देता हूँ, फटाफट 5 मिनट लगेगा और आपका काम हो ठीक। जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है ठीक। क्या? ठीक। नहीं, इसमें क्लियर हो गया। तो देखिए, अंदर से अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा, जैसे मैं ये इंटरव्यू के पर्पज से भी बताया, क्या कि डिफ मैंने थोड़ा मिसिंग कर जी। दिया था आपको, बाद में जी। पता लगा जी। कि नहीं, डिफ का ये आपको मतलब कि बताना था, जो मैं पार्ट फटाफट स्किप कर दिया था। तो डिफ आपको पता लग तो गया, फुल अगर पता। ये अगर ये मैं पूछूं कि अगर वीकली जैसे किया जाए तो मतलब वीकली पे फुल बैकअप चल जाएगा। हम्म। वीकली मंथ और जैसे ऐसे, मान लीजिए। वीकली ऐसे नहीं, आपको मैं हाँ। बताऊं कि अगर मैं पॉलिसी भी डिस्कस करूंगा कि पॉलिसी हाँ जी। कैसे लगती है, बैकअप की पॉलिसी ऑटोमेटिक बैकअप होते रहता है, ये आपको बैकअप करने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग करते हैं, नहीं कंपनी पड़ता। वाले क्या करते हैं, जैसे डाटाबेस की साइज बड़ी होती है तो उसकी फुल हाँ जी। बैकअप ले लेते हैं। ठीक है। उसने क्या अच्छा। किया, मंथली फुल बैकअप कर दिए। ठीक है। ठीक है। मंथ में एक बार, जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि ठीक हर है। 31st को फुल बैकअप ले लूंगा, और एवरी डे जी। मैं क्या करूंगा, अगर हर डिफरेंशियल या लॉग। डिफरेंशियल ले लूंगा, और हर 4 4 जी। घंटे पे, या अब एप्लीकेशन वाले कहते हैं नहीं मुझे इतना ही, मुझे नहीं
भाई इतना नहीं कर सकता मैं, वो नहीं कर सकता हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ कि इतना लॉस हो जाए फिर दिक्कत हो जाए। जैसे तो मान लीजिए ना लॉग कि, लॉग बुक। तो उसमें डिफरेंशियल बैकअप ले लिया, जैसे कि आपका हर हर डे, लेकिन ये जो भी बैकअप होता है ठीक ना, रात में आइडियल टाइम में है। होता है। तो मैं इंडिया की ठीक बात करता हूँ, जिस जोन में आप ठीक काम है। करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं इंडिया की जोन में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा बैकअप हाँ, क्या होना चाहिए, 12 बजे के आसपास होगा। ठीक है, ठीक। 12 बजे के आसपास क्यों होगा, कि रात में सर्वर यूज कम होता है इंडिया में। हाँ जी। जी। ठीक है, तो आपको अगर पॉलिसी की भी डिस्कशन कर रहे हो, तो फुल बैकअप क्या होना चाहिए, फुल बैकअप आपको क्या होना चाहिए, मंथली होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। टाइम क्या होना चाहिए, आपके माइंड में रख देता हूं कि याद रखिएगा 12 बजे रात में जो होता है। 12 बजे। ठीक है। एक किसी के लिए बताइएगा तो यही बताइएगा, एएम शायद एएम होगा। ठीक है। और दूसरा बात ठीक है। करता हूं कि डिफ होगा, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल बैकअप आप क्या करेंगे, सेम वही कीजिएगा, 12 बजे करेंगे, ये करेंगे एएम एवरीडे। ठीक। एक पॉलिसी ये हो गया। दूसरा, ठीक है। लॉग बैकअप जो करेंगे, आपका क्या करूंगा, ऐसे जर्नली आप 4 घंटा बताएंगे या 2 घंटा बताते हैं, ठीक है। एवरी 2 आवर्स। ठीक है, ठीक है। जैसे कि हर 2-2 घंटा पे बैकअप होते रहेगा लॉग बैकअप, और डिफरेंशियल ठीक है। बैकअप हर दिन 12 बजे, और मंथली ये हो जाएगा। एक तो बैकअप पॉलिसी ये हो गया माइंड में, मतलब बताने के लिए। ठीक। कोई कहेगा क्या आपकी सर्वर पे हाँ। कौन सी बैकअप पॉलिसी लगी हुई है, कैसे बैकअप होता है, तो आप ये बताएंगे। ठीक है। ठीक है, दूसरी पॉलिसी ठीक में है। आपको थोड़ा बता देता हूं कि थोड़ा ठीक रहेगा। ये भी एक पॉलिसी होता है कि फुल बैकअप हम कब करते हैं, फ्राइडे को, या फ्राइडे को आप करते हैं, फ्राइडे को कितने बजे, 12 बजे, यही टाइम रखिएगा हर समय के बारह लिए। बजे ठीक है, हाँ जी। ओके, 12 बजे हम फ्राइडे को लेंगे। या लोग ये ठीक। भी फ्राइडे को ना करके यहाँ पे वीकेंड करते हैं, तो वीकेंड का मतलब मैं बिल्कुल। अगर बात करूं, तो आप यहाँ पे लेके चलिएगा सैटरडे। ठीक है, सैटरडे। कोई दिक्कत नहीं। और नहीं। ये मैंने वीकेंड यानी सैटरडे किया, तो एक्सेप्ट सैटरडे हमें क्या होना चाहिए, डिफ बैकअप डेली एट 12 AM। ये समझ में आया हाँ। हाँ जी। है। हाँ। अब ये करता हूं, एवरी टू 2 आवर। आवर लॉग बैकअप। ये आपको बैकअप लेना नहीं है, आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, ये सब कुछ ऑटोमेटेड आपको प्रोसेस है, 5 मिनट में सेटअप हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, हाँ जी। तो आप ये बता सकते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या होता है। डिफरेंशियल बैकअप के लिए आप समझिए, देखिए कॉमन प्लान है, देखिए वही हमने बात किया है लगभग, कि वही डिफरेंशियल बैकअप डेली कर दिया मैंने, और यहाँ भी डेली है, देख रहे हैं। ठीक। लेकिन मैं यहाँ पे ठीक। एक चीज जो चेंजेस किया वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि जिस दिन फुल बैकअप हो रहा है, मान लीजिए सैटरडे को हो रहा हम्म। है, तो सैटरडे को मैं हाँ जी। नहीं चला रहा हूँ, कि फालतू का क्या चलाना है, जब फुल बैकअप हो ही गया तो दो हाँ। दो लोड करने की जरूरत हाँ जी। नहीं है। नहीं। ठीक है, और लॉग बैकअप आपका लगभग बिल्कुल। दोनों में सेम है। फुल बैकअप खाली चेंज हो जा रहा है, आपको देखे होंगे कि कोई सैटरडे को लेता है और कोई मंथली लेता है। ठीक है, हाँ जी। अगर आपको ठीक। लगता है कि डेटाबेस की साइज छोटा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, कि आप क्या कर सकते हैं कि फुल बैकअप भी ले सकते हैं, डिफरेंशियल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए किसी की साइज ही ठीक। 10 MB 10 GB का है। कई कंपनी में जो ठीक है। साइज होती है जानते हैं कितना होता है, कम से कम मान लीजिए एवरेज जहाँ पे ठीक। आप काम करेंगे, वहां पे लगभग हाँ जी। टेराबाइट में होता है। ठीक है, तो टेराबाइट अगर डेली में बैकअप लूं, तो टेराबाइट एक तो टाइम भी लग जाएगा, मान लीजिए 7-8 घंटे,
बस। और हाँ, स्टोरेज मेमोरी भी भी चाहिए। खाएगा, स्टोरेज भी खाएगा, तो हम ऐसे जी। लेते नहीं है। तो आप ये समझिए कि जी। ये वाला पॉलिसी जो होता है मंथली, जिस दिन फुल बैकअप जी। होगा उस दिन हम डिफरेंशियल नहीं लेते हैं। ठीक है। नहीं लेंगे। तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया। हम लोग ठीक। रिकनेक्ट एक नया मीटिंग करता हूँ और उसमें आपको प्रैक्टिकल डेमो ठीक करवाता है। हूँ। ठीक है। तो ठीक है। नेक्स्ट जो ठीक। हम स्टार्ट करेंगे उसमें कंप्लीटली आपका फुल बैकअप, डिफरेंशियल लॉग और बैकअप, ठीक। रीस्टोर, करप्शन, सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कमांड के थ्रू, ठीक। विजार्ड के थ्रू। ठीक। तो पहले कमांड विजार्ड से करेंगे, आपको आराम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। और फिर उसके बाद ठीक। आपको कराएंगे कमांड से। ठीक है। कमांड्स। तो मैं ठीक। डिस्कनेक्ट ठीक। करता हूँ और फिर से रिकनेक्ट करते हैं। ठीक। ठीक है। इसी लिंक भेज। नहीं, आपको शेयर करता हूँ। ओके।